हिमाचल प्रदेश, जहां पहाड़ बातें करते हैं, हवाएं गुनगुनाती हैं और हर मोड़ पर जिंदगी की एक नई कहानी मिलती है। इन्हीं पहाड़ों के बीच देवदार और चीड़ के ऊंचे पेड़ों के साए में एक छोटा सा ढाबा था, पहाड़ी मैगी पॉइंट। ये कोई आम ढाबा नहीं था, ये एक सपने, संघर्ष और मसालेदार तकदीर का ढाबा था। सोहन, पहाड़ों का सीधा साधा लड़का। कुल्लू जिले के एक छोटे से गांव भुंटर में एक लड़का रहता था, सोहन। उम्र कोई 24 साल, चेहरे पर सादगी, आंखों में सपने और दिल में अपने पहाड़ों के लिए बहुत सारा प्यार। सोहन के पिता गुरदेव सिंह पहले सेब के बाग में काम करते थे। एक दिन वे काम से भर लौट रहे थे। अचानक बर्फीला तूफान आ गया और रात के अंधेरे में फिसलकर गिरने से उनकी टांग टूट गई। सोहन ने हर जगह इलाज करवाया, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। उनकी टांग हमेशा के लिए खराब हो गई। सोहन टूट चुका था। घर में खाने के लिए कुछ न बचा। सारे घर का खर्चा सोहन के पिता के पैसों से चलता था। पिता की टांग टूटने से सारे घर की जिम्मेदारी सोहन के कंधों पर आ गई। सोहन की मां शांता देवी। शांता देवी का सादा जीवन लेकिन बेहद समझदार औरत थी। जब भी घर में पैसे कम होते, खाने के लिए कुछ न होता, तो वो एक ही चीज बनाती, मैगी। लेकिन ये कोई साधारण मैगी नहीं होती थी। उसमें होता पहाड़ी लहसुन, जंगली मसाले, पहाड़ी प्याज, सूखी लाल मिर्च और माँ के हाथों का प्यार। हर बार सोहन कहता, माँ, तुम्हारी मैगी तो दुनिया की सबसे अलग मैगी है। माँ मुस्कुराकर कहती, बेटा, इसमें पहाड़ों की मिट्टी की खुशबू है। एक दिन गांव के पास की सड़क पर गोवा से आए कुछ टूरिस्ट रुके। उन्हें बहुत भूख लगी थी और ठंड भी बहुत ज्यादा थी। सोहन ने झिझकते हुए पूछा, भैया क्या खाओगे? उनमें से एक बोला, खाने में क्या क्या है? सोहन बोला, मैगी खाओगे? सबके चेहरे खुशी से झूम उठे और उनमें से एक बोला, हाँ हाँ, अगर पहाड़ी स्टाइल की हो तो। सोहन ने मां की तरह उसी अंदाज में मैगी बनाई और जब एक टूरिस्ट ने पहला कौर लिया तो वे चौंक गया और बोला, अरे भाई, ये मैगी नहीं, ये तो जादू है। उस दिन सोहन ने तय कर लिया, मैं अपनी माँ की मैगी को दुनिया तक पहुंचाऊंगा। वो रोज जंगल से जड़ी बूटियां लाता और सूखे मसाले पीसता और नए स्वाद ट्राई करता। धीरे धीरे सोहन का मसाला बना हिमाचल का पहाड़ी मसाला। सोहन के पास पैसे नहीं थे। उसने एक पुरानी रेहड़ी खरीदी, लकड़ियों से एक बेंच बनाया और एक बोर्ड बनवाया जिस पर लिखा था, पहाड़ी मैगी 20 रुपए। पहाड़ों में ठंड बहुत ज्यादा थी। ठंड में सोहन के हाथ कांपते, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। बड़ी से बड़ी परेशानी में भी घबराता नहीं था। पहले दिन सिर्फ 3 प्लेट बिकी और दूसरे दिन 5 प्लेट और तीसरे दिन 15 प्लेट। और देखते देखते सोहन की रेहड़ी पर भीड़ लगने लगी। पास के गांव से लोग सोहन की पहाड़ी मैगी खाने के लिए आने लगे। एक दिन सोहन की रेहड़ी पर एक व्लॉगर आया जिसका नाम था हरमन व्लॉग्स। उसने सोहन की मैगी का वीडियो बनाया। हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं हिमाचल के पहाड़ों में और ये है सोहन का मैगी पॉइंट, हिमाचल की पहाड़ी मैगी, इंडियाज बेस्ट पहाड़ी मैगी। सोहन की वीडियो रातों रात वायरल हो गई। वीडियो वायरल होते ही सोहन की रेहड़ी पर आई भीड़, पैसा और नई परेशानी। अब रोज सोहन की रेहड़ी पर भीड़ लगने लगी। लोग दूर दूर से सोहन की पहाड़ी मैगी खाने के लिए आने लगे। अब सोहन के पास खूब पैसा आने लगा। सोहन अमीर होने लगा।
लेकिन अमीरी के साथ में आई जलन, नकल, साजिश और धमकियां। एक दिन सोहन की रेहड़ी पर एक बड़े होटल वाले ने सोहन को धमकी दी। ये रेहड़ी किसकी है? इसे यहां से हटाना होगा। सोहन बोला, ये रेहड़ी मेरी है, तुम कौन होते हो इसे हटाने वाले? होटल मालिक बोला, मैं होटल का मालिक हूं। ये रेहड़ी यहां नहीं लग सकती। तुम्हें ये रेहड़ी यहां से हटानी होगी। ये जगह छोड़ दो। सोहन डरा नहीं, उसने डट कर मुकाबला किया। गांव के लोग सोहन के साथ थे। उसे उसकी मां की बात याद आई। मां ने कहा था, बेटा, पहाड़ झुकते नहीं और ना ही टूटते हैं। सोहन ने हार नहीं मानी और डटकर मुकाबला किया। आखिरकार होटल मालिक को वहां से भागना पड़ा। धीरे धीरे समय बीतता गया। सोहन रेहड़ी से ढाबे पर आ गया। सोहन ने ढाबे के बाहर लिखा, यहां मैगी नहीं, मां के हाथों की जादुई पहाड़ी मैगी मिलती है। सोहन की मैगी खाने के लिए लोगों की लाइनें लगने लगी। दूर दूर तक सोहन की मैगी के चर्चे होने लगे। आखिरकार सोहन का सपना पूरा हुआ। आज सोहन का ब्रांड है। उसके पहाड़ी मसाले का पैकेट दूर दूर तक बिकता। उसने गांव के 10 लड़कों को ढाबे पर काम पर रखा। और सोहन की मां, वो चूल्हे के पास बैठकर मुस्कुराती और कहती, एक प्लेट मैगी से जुड़े हजारों सपने। अगर कभी हिमाचल के पहाड़ों का मजा लेना हो और ठंड में हाथ जम जाएं, तो याद रखना, हिमाचल की पहाड़ी मैगी। पहाड़ी मैगी सिर्फ भूख नहीं मिटाती, ये हौसला भी देती है। छोटे सपने भी बड़े बन सकते हैं। अपनी जड़ों से जुड़ो। स्वाद से नहीं, नियत से पहचान बनती है। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नई नई दिलचस्प कहानियां सुनें जो बच्चों को सिखाएं सच्चाई, दोस्ती और अच्छाई का मूल्य। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारी चैनल के लिए बहुत बड़ी ताकत है। धन्यवाद।